जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी पर लिखा गया है। यह सूत्रात्मक शैली और संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्यायों में विभाजित है। 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है जिसमें जीव के असाधारण 5 भाव पढ़े, जीव की पहचान में उपयोगो लक्षणम सूत्र पढ़ा और इसके भेद प्रभेद भी जाने और इस जीव के ही भेद का कितने प्रकार के जीव होते हैं तो संसारिणो मुक्ताश्चः यह सूत्र पढ़ा 10वां नंबर का। और आज हम सब लोग इसी 10वें नंबर के सूत्र में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे कि संसारी जो अपना प्रकरण चल रहा था कि संसार किसे कहते हैं। तो संसार में मुख्यतः कारण 4 होते हैं। उसको अपन यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से पहले देखते हैं। संसार, संसरण को संसार कहते हैं और यहाँ पर देखिए 4 बातें लिखी हैं। इन 4 बातों को अपन को समझना है। ये 4 बातें अपन ने समझ ली तो हमें संसार समझ में आ जाएगा और संसार से निकल कर के हम सिद्ध बने ये बात भी हमें समझ में आ जाएगी। देखिए पहली बात क्या लिखी है, संसार में 4 गति में भ्रमण। सबसे पहले संसार अपन इसको बोलते हैं। चारों गति में जो भ्रमण हैं, हम कभी मनुष्य से देव पर्याय में जाते हैं, देव से कभी तिरंज पर्याय में आते हैं और तिरंज से कभी नरक पर्याय में जाते हैं। इस प्रकार से चारों गतियों में दुख उठाते रहते हैं। 6 डाला में आपने 4 गतियों के स्वरूप पढ़े होंगे। प्रथम ढाल में ही कैसे कैसे चारों गति में दुख होते हैं और जीव उनको वहाँ पर जाकर के उस पर्याय जन, क्षेत्र जन, शारीरिक मानसिक रूप से जो दुख मिलते हैं उन दुखों को वह भोगता है, उनको सहन करता है। तो इस प्रकार से पहला जो ये द्रव्य संसार है ये 4 गति रूप परिभ्रमण का संसार को, 4 गति भ्रमण को संसार कहते हैं। ठीक है ना, पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात जो लिखी है वो पंच परावर्तन वाली बात लिखी है। पंच परावर्तन, 5 प्रकार का परावर्तन, जैसे पंच परिवर्तन भी कहते हैं। पंच परावर्तन और पंच परिवर्तन, इन दोनों में अंतर क्या है? परिवर्तन और परावर्तन। वैसे तो परिवर्तन जो प्रति समय चेंज होता है उसे परिवर्तन कहते हैं और जो पूरा 5 प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, रूप जो आवर्त सहित जो परिवर्तन होता है उसे परावर्तन कहते हैं। कहीं कहीं सबको ही परिवर्तन कहा है। ठीक है ना, कोई खास अंतर भी ज़्यादा नहीं है। तो पंच परावर्तन, यहाँ पर अपन को संक्षेप में पंच परावर्तन समझेंगे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि टीका लिखी और इसमें संसारणो मुक्ताश्च सूत्र है। इसमें पंच परावर्तन के बारे में उन्होंने लिखा है। वो तो बहुत ही सैद्धांतिक और गूढ़ परिभाषा है। अपन यहाँ पर पंच परावर्तन के बारे में पहले 5 नाम समझ लें। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 प्रकार का परिवर्तन। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। 5वें नंबर में भाव लेना। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आपके पास कॉपी पेन है तो नोट कर लीजिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 प्रकार का परावर्तन होता है। द्रव्य परिवर्तन, इस जीव ने ऐसा कोई जगत में परमाणु नहीं बचा जिसे इसने ग्रहण ना किया हो।
एक एक परमाणु को अनंत अनंत बार इस जीव ने ग्रहण किया है, शरीर आदि के माध्यम से और कर्म आदि के माध्यम से। दो ही माध्यम हैं ग्रहण करने के लिए। एक शरीर के माध्यम से इसने इसको ग्रहण किया, नो कर्म। जो नो कर्म भी दो प्रकार के बताए हैं, एक जो शरीर है नो कर्म है, और जितना हमको दिख रहा है वो सब नो कर्म है। तो ये सब नो कर्म इसको जीव ने ग्रहण किया, और कर्म के जो परमाणु हैं उनको भी इस जीव ने ग्रहण किया। इसलिए द्रव परिवर्तन के दो भेद हो जाते हैं, नो कर्म द्रव परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन। समझ में आया क्या बोले? नो कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन। इस प्रकार से द्रव्य परिवर्तन के दो प्रकार से, मतलब इसको अपन पुद्गल परिवर्तन भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? पुद्गल परावर्तन भी कह सकते हैं कि ये पुद्गल को इस जीव ने अनंतों बार ग्रहण किया है और वही वही परमाणु को बार बार ग्रहण किया है। कुछ गृहीत परमाणु, कुछ अगृहीत परमाणु, ऐसे वर्गणाएं स्कंद इस जीव ने बार बार ग्रहण किए। इस प्रकार से यह नो कर्म, नो कर्म में भी क्या लगाना? शरीर। इस जीव ने, ऐसा विषय आता है शास्त्र में कि जिस कर्म परमाणुओं को इस जीव ने एक समय में ग्रहण किया शरीर संबंधी, और उसको द्वितीय समय में वह चले गए, वही कर्म परमाणु चले गए। अब दोबारा जब कभी वही परमाणु पुनः मिलेंगे तब वो नो कर्म दुर्परिवर्तन पूरा होगा। बताइए, ऐसे कर्म परमाणु ग्रहण किया जिससे शरीर की रचना हुई और वो छूट गया, और छूटने के बाद पुनः जब वही परमाणु हमें इकट्ठे प्राप्त होंगे उसको कहेंगे नो कर्म द्रव परिवर्तन। सोचिए, कब परमाणु गए और कब वो आएंगे, इसमें भी अनंतानंत काल लग जाते हैं महानुभाव। पांचों परिवर्तन का एक ही ध्येय है, काल को बताना है उनको, कितना कितना टाइम पीरियड लगता है और कितना काल बीत जाता है हमारा संसार में। मुख्य आचार्य भगवान का ध्येय यही है कि हम आपको काल बताना चाहते कि नो कर्म द्रव्य में कितना समय लगा, कर्म द्रव्य परिवर्तन में कितना समय लगा। ऐसे कर्म द्रव्य परिवर्तन लगा लीजिए कि एक समय प्रबंध में जितने कर्म परमाणु इकट्ठे किए और द्वितीय समय में उनकी निर्जरा कर दी, छूट गए। अब जो कर्म द्रव्य आए थे एक समय प्रबंध में, वही कर्म दोबारा उतने ही उस रूप से आए, वही परमाणु, अलग नहीं, तो उसे बोलेंगे कर्म द्रव्य परिवर्तन। अब सोचिए, जो एक समय में छूट गए हैं वो पुनः कब आएंगे, कब हमारे पास ग्रहण उनका होगा, और इसमें भी हमारे समय अनंत काल बीत जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे संसार में नो कर्म और द्रव्य का परिवर्तन पुद्गल परावर्तन बनता है। महानुभाव, हम कितना जीवन में यह भाव रखते हैं, हमें मकान मिल जाए, हमें सुंदर शरीर मिल जाए, सुंदर बाल मिल जाएं, सुंदर आँखें मिल जाएं, चेहरा अच्छा मिल जाए, बच्चे मिल जाएं, ये वस्तु मिल जाए, वो पैसा मिल जाए, धन दौलत सामग्री। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुमने यदि द्रव्य परिवर्तन समझ लिया, पुद्गल परावर्तन समझ लिया, तो तुमने ऐसी चीज़ों को कितने बार, ये जो तुम्हारा चेहरा है ना, इसी चेहरे को तुमने कितने बार प्राप्त किया होगा। ये जो मनुष्य पर्याय है, इस मनुष्य पर्याय को तुमने कितने बार प्राप्त किया होगा। एक एक चीज, जो तुम मकान देख रहे हो, तुम घर देख रहे हो, ये सारे परमाणुओं को तुमने कितने बार, आचार्य भगवान कह रहे हैं, तुमने पिया है, उन परमाणुओं को तुमने पी लिया है, तब भी तुम्हारी भूख समाप्त नहीं हुई इनको ग्रहण करने की, इनको पाने की। हाय हाय, तौबा तौबा, इसी जीवन में लगा हुआ है, आकांक्षाओं के अनंत आकाश मन में बना के बैठा हुआ है। महानुभाव, जिन व्यक्तियों को ऐसे चीज़ों की पाने की इच्छा है, इसका मतलब है इनका द्रव्य परिवर्तन, पुद्गल परिवर्तन नियम से आगे भी होगा। अनंत अनंत तो करके आ चुके हैं अभी तक, और आगे भी
अनंत करने के लिए हम बैठे हुए हैं, जिनकी आकांक्षाएं मन में इस प्रकार से चल रही हैं, हमें ये वस्तु मिल जाए, हमें वो वस्तु मिल जाए, हम इसे ग्रहण कर लें, हम इसे सुंदर बना लें, और इस प्रकार से खाना पीना हर परमाणु को इकट्ठा करने की जो सोच रहा है यह जीव, इसी प्रकार सुंदर शरीर के बारे में जो सोच रहा है जीव, हमारा सुंदर शरीर हो, ऐसी हाइट हो, ऐसे ही बढ़िया अच्छा मिले, ये सब आकांक्षाएं आसक्तियां इस जीव को द्रव्य परिवर्तन कराने में आगे कारण बनती हैं और निमित्त रूप से प्रकट होती हैं। तो महानुभाव, पंच परावर्तन में जो ये द्रव्य परिवर्तन है, ये भी इसमें अनंत काल लग जाता है, ठीक है ना। और ये सिर्फ मिथ्यात्व के कारण ही इतना परिवर्तन होता है। जिसके अंदर मिथ्या बुद्धि रहती है, मिथ्या धारणा रहती है, सही गलत का निर्णय नहीं होता है, उसी जीव का ही यह मिथ्या द्रव्य संसार, पुद्गल संसार आगे का बनता है। यदि सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए तो ये जो द्रव्य संसार है, इसका जो आधा हिस्सा बचे, आधा रह जाए, उसे अर्ध पुद्गल परावर्तन कहते हैं। आप लोग बार बार सुनते होंगे ना, जिसको सम्यक दर्शन रह हो गया, उसका संसार कितना शेष बचा, अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष उसका संसार बचता है। इसका मतलब कि यदि हमें सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया तो हमारा संसार इतना बचेगा। उतना संसार भ्रमण करना जरूरी भी नहीं है, उसके पहले भी जो सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक चारित्र को धारण करके, महानुभाव लोग सम्यक दर्शन के गीत गाते रहते हैं। भाई सम्यक दर्शन मात्र से तुम्हारे अनंत संसार नहीं बचेंगे, तुम्हें सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक चारित्र को ग्रहण करना है, संयम को ग्रहण करना है, तप को ग्रहण करना है, ध्यान करना है, सामायिक करना है, कायोसर्ग करना है। यही तुम्हारी स्थिति ही शुक्ल ध्यान की स्थिति ही, शुद्धोपयोग की स्थिति ही, स्वरूपाचरण में रमण करना, उसमें ही लीन होना, तभी हमारा संसार शीघ्रता से नष्ट हो सकता है। हमारा अपना संसार, द्रव्य संसार की बात नहीं, अपना हमारा जो संसार है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिथ्या भावों को छोड़िए, वरना ये अर्ध पुद्गल परिवर्तन होने शेष बचने वाला अपना नहीं है। ये पूरा का पूरा परिवर्तन हमारा चलता रहेगा। इस द्रव्य परिवर्तन से बचने का एक ही उपाय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। नमोस्तु आचार्य श्री। नो कर्म द्रव्य परिवर्तन किसे कहते हैं? नो कर्म द्रव्य परिवर्तन, कोई जीव एक समय में शरीर संबंधी पौद्गलिक परमाणुओं को इकट्ठा करे, नो कर्म वर्गणाओं को इकट्ठा करे और द्वितीय समय आदि में उसकी निर्जरा हो जाए। तो जो एक समय प्रबद्ध में नो कर्म परमाणु इकट्ठे हुए थे, जब वही परमाणु उस जीव को पुनः प्राप्त होंगे जिनकी निर्जरा हुई है, उसे नो कर्म द्रव्य परिवर्तन कहेंगे। अर्थात जो शरीर के योग्य पुद्गलाएँ वर्गणाएँ इकट्ठी की थीं, वो जो निर्जीर्ण हो गई हैं, खिर गई हैं, पुनः वो वर्गणाएँ जब इस जीव को प्राप्त होंगी, उसे नो कर्म द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। महानुभाव, यह तो वही बात हो गई कि जैसे समुद्र में कोई हीरा फेंक दिया और दोबारा कब मिले, चलो वो तो मिल भी जाए, लेकिन ये परमाणु जो निर्जीर्ण हो गए हैं वो पुनः कब प्राप्त होंगे, इसमें भी कितना काल लग जाता है। इसके बीच में क्या होता है, कुछ परमाणु गृहीत इकट्ठे कर लेता है, कुछ जो अगृहीत आज तक नहीं ग्रहण किए हैं उनको ग्रहण कर लेता है, कुछ मिश्र परमाणु गृहीत और अगृहीत दोनों मिलाकर के अनंत बार गृहीत, अनंत बार अगृहीत और अनंत बार गृहीत अगृहीत मिश्र रूप से परमाणु वर्गणाओं को यह ग्रहण करता रहता है। उसके बाद कहीं जाकर के वही परमाणु आते हैं और फिर उसका ये नो कर्म द्रव्य परिवर्तन होता है। और ऐसा इस जीव ने अनंत बार कर चुके हैं, अनंत बार। इसी प्रकार कर्म द्रव्य परिवर्तन को लगाना कि इस जीव ने एक समय प्रबद्ध समय में कर्म के योग्य परमाणुओं को इकट्ठा किया और द्वितीय आदि समय में उनकी निर्जरा हुई, और फिर पुनः वही कर्म परमाणु जब जीव के पास आएंगे, बंध रूप बंधेंगे, वह परमाणु का आना कब होगा, कितने समय बीत जाएंगे, आप ये सोच सकते हैं। तो उतने समय को कर्म द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार से दोनों के परिवर्तन में अनंत काल बीत जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर
पंच परावर्तन में द्रव परिवर्तन का यह स्वरूप हुआ। दूसरा परावर्तन है क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र एरिया। इस जीव ने सुमेरु पर्वत जो है उसके नीचे के भाग से अपना स्थान प्रारंभ किया और एक एक क्षेत्र को बढ़ाते हुए पूरे लोक के एक एक प्रदेश में इसने जन्म लिया। ठीक है ना। और ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा है जिस स्थान में इस जीव ने जन्म मरण ना किया हो। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखना है, क्षेत्र परिवर्तन में क्रम से जो आकाश की श्रेणियां हैं उस क्रम से प्रदेश में जन्म लेना है। ऐसा नहीं कि अभी इस प्रदेश में जन्म लिया, आगे जाकर किसी दूसरे प्रदेश में जन्म ले लिया, तो वो जो जन्म है उसकी गिनती नहीं होगी। गिनती किसकी होगी? जो क्रम से एक एक प्रदेश में जन्म और मरण करते हैं। ऐसे तो अनंत बार यहाँ वहाँ ये जीव कितने बार जन्म ले लेता है उसकी कोई गिनती नहीं होती है। तो इस प्रकार से पूरे लोकाकाश के प्रदेश में यह जन्म लेता है। ऐसा कोई स्थान ही नहीं छोड़ा। पूरा अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, सभी जगह त्रसनाली के अंदर बाहर बात वलय हर प्रदेश में ये जन्म लेता है। और हमने किया है अनादिकाल से ऐसे क्षेत्र परिवर्तन हमने अनंत किए हैं। और जिन जीवों के अंदर अभी भावनाएं घूमने फिरने की ज़्यादा होती है ना, वही जाके आगे फिर क्षेत्र परिवर्तन करेंगे। जिनका मन है अभी मुझे तो शिमला घूमना है, अभी तो ऊटी जाना है, अभी तो मुझे सिंगापुर घूमना है, अभी तो मैंने 2-4 कंट्री ही घूमी हैं, अभी तो वर्ल्ड टूर में जाना है। ये देखिए, ये जो भावना है इस जीव की ना, यही इसका क्षेत्र परिवर्तन के आगे अनंत उसका क्षेत्र परिवर्तन होना है। एक एक क्षेत्र में फिर पुनः जन्म उसको लेना है और अनंत काल उसके क्षेत्र परिवर्तन में फिर पुनः बीत जाना है। हमारी दशा क्या है, हम कहाँ? अरे आपको तो यह ज्ञान हो गया ना कि मैंने ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा जहाँ मैंने जन्म न लिया हो। अरे सिद्धालय में जहाँ सिद्ध परमेष्टि है उनके वहाँ भी मैंने कितने बार जन्म ले लिया, पर मेरा कल्याण थोड़ी हो गया वहाँ जन्म लेने से। नरकों में कितने बार ले लिया, त्रिंचों में कितने बार जन्म ले लिया। इस लोक में कोई स्थान नहीं छोड़ा मैंने जहाँ मैंने जन्म ना लिया हो। महानुभाव, ये तुम्हारी घूमने फिरने की जो आदत है, जो तुम्हारा भाव बना हुआ है कि मुझे ये करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये देखना है, इन सब के से यह पता चलता है कि हमारा पुनः आगामी काल में पुनः फिर क्षेत्र परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि जैसी जिसकी भावना वैसा उसका काम होता है। आपकी ऐसी भावना है तो वैसे ही आपको काम मिलेगा। ठीक है, घूमते रहना, भटकते रहना फिर संसार में, फिर जन्म मरण करते रहना। तो इस प्रकार से इस जीव का यह क्षेत्र परिवर्तन कहलाता है। काल परिवर्तन, काल 2 प्रकार का होता है, उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। विकासोन्मुख जो होता है वो उत्सर्पणी और ह्रासोन्मुख जो होता है वह है अवसर्पणी। बढ़ता हुआ क्रम उत्सर्पणी का और घटता हुआ अवसर्पणी का। ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर का ये कल्प काल होता है। एक उत्सर्पणी के प्रथम समय में जीव जन्म ले, द्वितीय समय आदि में मरण आदि करे और पुनः जब द्वितीय समय आए पुनः उसमें जन्म करे। मतलब उत्सर्पणी का काल पूरा निकल जाए, अवसर्पणी काल पूरा निकल जाए, पुनः जब उत्सर्पणी का द्वितीय समय आएगा फिर वहाँ पर जन्म ले, फिर पूरी उत्सर्पणी निकल जाए, अवसर्पणी निकल जाए, फिर तृतीय समय में फिर जन्म ले। इस प्रकार से उत्सर्पणी अवसर्पणी के 20 कोड़ा कोड़ी सागर के काल में जितने समय हैं उन प्रत्येक समय में यह जीव क्या करे, जन्म ले। उसे कहेंगे काल परिवर्तन। क्या कहेंगे? काल परिवर्तन। और ये काल परिवर्तन जो है हमारे जीवन में भी अनंत बार हो चुका है। ठीक है ना। जो व्यक्तियों के मन में भावना रहती है ना कि ये टाइम अच्छा नहीं है, ये समय बुरा नहीं है, ये समय अच्छा होगा तो काम करेंगे, और इस प्रकार से ऐसे जो भाव हैं वो जीव ऐसे काल परिवर्तन में भटकते रहते हैं। हम जिस समय रहें बीतराग परिणाम रखें, हमारा काल परिवर्तन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये काल परिवर्तन कहा।
चौथा है भाव परिवर्तन। भाव परिवर्तन मतलब जिसमें चारों गति में जो भ्रमण किया जाता है, आयु संबंधी लेना है, जैसे तिरंच आयु, मनुष्य आयु, नरक आयु और देव आयु। इन सब की जगन्य स्थिति की आयु बांध करके उतना भोगना, फिर उनके समय बनाओ जगन्य स्थिति के, तो एक एक समय में फिर जगन्य आयु फिर भोगना, और इसके बाद फिर उत्कृष्ट आयु ग्रहण करो, फिर उत्कृष्ट आयु के फिर समय बनाइए, फिर उसमें एक एक समय फिर उत्कृष्ट आयु को भोगना। इस प्रकार से तिरंच आयु भी, मनुष्य आयु भी, देव आयु भी और नरक आयु भी। देव में समझना इस बात का कि देव में जो स्थिति बनेगी वो सिर्फ 9 ग्रह तक, अनुदिश, अनुत्तर और ये 5 अनुत्तर आदि में नहीं लगाना, सिर्फ 9 ग्रह तक लगाना, क्योंकि वहाँ पर मिथ्या दृष्टि वहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं वहाँ तक। जैसे किसी जीव ने नरक की जब सबसे जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की बांधी, तो 10,000 तक तो नरक में रहेगा, फिर निकल के आए 10,000 के फिर समय बनाओ, फिर एक समय में फिर 10,000 वर्ष, फिर दूसरे समय में फिर 10,000 वर्ष, फिर तीसरे समय फिर 10,000 वर्ष, ऐसे करके पूरे 10,000 वर्ष करे। इसका हो गया जगन्य स्थिति का भोगना। फिर इसके बाद पुनः उत्कृष्ट स्थिति, जैसे 33 सागर तक, ऐसे एक एक बढ़ाते जाओ जगन्य से, उत्कृष्ट 33 सागर पहुँचे, 33 सागर आयु पूरी भोगी, फिर 33 सागर के समय बनाओ, फिर प्रत्येक समय में 33 सागर का, फिर इसके बीच में कितने जन्म यहाँ वहाँ हो जाएंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई गिनती नहीं है, ठीक है ना। फिर वो 33 सागर पूरा होगा तब ये नरक संबंधी होगा। ऐसे तिरंच संबंधी, ऐसा मनुष्य संबंधी और ऐसा देव में 9 ग्रेवक तक लगाना। तो इस प्रकार से इस जीव का यह भाव परिवर्तन होगा। जिस जीव को यह अच्छी आयु लगती है, मैं तो मनुष्य बन गया, मैं बहुत अच्छा हो गया, नरक बेकार है, ये खराब है, ये इष्ट अनिष्ट की जो बुद्धि भाव के प्रति होती है वह उसको आगे और भाव परिवर्तन कराता है। जो समता भाव रखता है वह इन भावों से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर भाव परिवर्तन संपन्न हुआ। भाव परिवर्तन 5वां नंबर का जो है भाव परिवर्तन। भाव में परिणाम लेना है। परिणाम के द्वारा, भावों के द्वारा जो कसाय स्थान, योग स्थान, इनके माध्यम से बनने वाले कर्म, तो जगन्य स्थिति के कर्म, उत्कृष्ट स्थिति के कर्म, ऐसे अनुभाग, जगन्य अनुभाग और उत्कृष्ट अनुभाग, 8 कर्मों का ऐसे ही जगन्य उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग कर्म का फल भोगना। पहले भाव से बंध बांधना और उनका फल भोगना। ऐसा इसी में भी ऐसी प्रकार करना है, जैसे जगन्य अपन ने कोई कर्म बांधा अंतर मुहूर्त के लिए, फिर उसके समय बनाइए, फिर प्रत्येक समय में अंतर मुहूर्त का बंध बांधिए, फिर फल भोगिए, और फिर इसके बाद उत्कृष्ट तक ले जाइए। फिर उत्कर्ष जैसे 70 कोड़ा कोड़ी तक क्या बोलते हैं, जैसे मोहिनी कर्म का है तो बंद बांधा, फिर भोगा, फिर 70 कोड़ा कोड़ी के समय बनाइए, फिर एक एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी का भाव करके फिर बंद बांधिए, और बंद बांध के पूरे 70 कोड़ा कोड़ी 70 कोड़ा प्रत्येक समय में उसको बिताइए। इस प्रकार से मोहिनी कर्म का ये पूरा भाव परिवर्तन होगा। ऐसे ही ज्ञानावर्णी कर्म का अंतर मुहूर्त का बंद बांधा, उसका स्थिति फल भोगा, अनुभाग फल भोगा, फिर उसके समय बनाइए, एक एक समय फिर अंतर मुहूर्त का बंद बांध के फिर भोगिए। उत्कृष्ट कितना है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर भोगने के बाद पुनः फिर उसके समय बनाइए, फिर एक एक समय पर 30 कोड़ा कोड़ी का बंद बांधो, स्थिति बांधो, अनुभाग बांधो, फिर उसको भोगो। इस प्रकार से 8 कर्मों का हम जगन्य उत्कृष्ट रूप से प्रत्येक समय में बंद बांधें, कषाय स्थान से और योग स्थान से बढ़ाते हुए, उससे हमारा भाव परिवर्तन होता है। ठीक है ना। जो हम लोग कुछ कर्म में राग करते हैं, कुछ कर्म में द्वेष करते हैं, वो सारे राग द्वेष के मोह के जो परिणाम हमारे हैं वो हमारे भाव परिवर्तन को कराने वाले होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर पंच परावर्तन पूरा आपको समझ में आ गया होगा। संक्षेप रूप से ये पंच परावर्तन ही संसार है। क्या है? संसार है। ठीक है ना। नमोस्तु आचार्य श्री, आपने 4 तरीके की संसार बताए, 2 समझ में आ गए, 2 कृपया करके और बताए। 4 प्रकार के जो संसार बताए थे उसमें 2 आपने पढ़ लिए। 4 गति में भ्रमण यहाँ स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा, और दूसरा पंच परावर्तन। तीसरा जो है यहाँ लिखा हुआ है जन्म मरण रूप संसार। जन्म लेना, मरण करना, ये भी क्या है? संसार। शरीर का संयोग और शरीर का वियोग, ये भी एक संसार है। तो ये तीसरे नंबर का है। चौथे नंबर का जो संसार है मोह राग द्वेष। निश्चय से संसार तो यही है,
बाकी ऊपर जितना बताया वो सब व्यवहार संसार है। निश्चल संसार क्या है? हमारे आत्मा के विकारी परिणाम, राग द्वेष मोह परिणाम जो है, मिथ्या परिणाम आदि हैं, ये हमारा मूलतः संसार है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने चारों प्रकार के संसारों का स्वरूप देखा है और इनके बारे में अपन ने समझा भी है। इस प्रकार हमें चारों प्रकार के संसार का परिभ्रमण का त्याग करके हमें मुक्ति के लिए उपाय करना चाहिए। इस प्रकार से जो सूत्र में संसारी शब्द प्रथम शब्द दिया था उसके बारे में अपन ने संसार परिवर्तन में द्रव संसार और भाव संसार के बारे में अच्छी तरह समझा। समझने के बाद हमें पुरुषार्थ करना चाहिए मुक्त दशा के लिए। जो दूसरी हमारी जो अवस्था है शुद्ध अवस्था, वो सिद्ध अवस्था है, वो हमारा स्वरूप है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। इस प्रकार से यह सूत्र संपन्न हुआ। जय श्री हीराचंद जी, कान्हेड़, महाराष्ट्र। आपने पूछा है कि अनंतानंद सिद्ध भगवान जो हैं उनको कैसे वहाँ पर वो रह सकते हैं और एक साथ, और वो क्या करते हैं। देखिए, सिद्ध भगवानों को जगह नहीं चाहिए, वो तो एक सिद्ध में अनंतानंद सिद्ध समा जाए ऐसे अवगाहनत शक्ति होती है आत्मा में। और इस कारण से क्या बोलते, सिद्ध जो हैं एक सिद्ध में अनंत अनंत सिद्ध समा सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए जगह कमी तो कुछ है नहीं। और रही बात क्या करते हैं, तो हर समय अनंत ज्ञान और अनंत सुख को भोगते हैं। उनमें अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, क्योंकि संसार संबंधी इच्छाएं नहीं हैं, इंद्रियां नहीं हैं, शरीर नहीं हैं, तो अनंत ज्ञान अनंत सुख को प्रतिपल भोगते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं। इस प्रकार से वो क्या करते हैं, तो अनंत आनंद लेते हैं, ठीक है ना। और कैसे रहते हैं, तो वह सिद्धालय में, तनुबात वलय में सभी सिद्ध एक दूसरे में समा करके रहते हैं। यदि एक सिद्ध एक स्थान से जाते हैं तो वो दूसरे सिद्ध में ही समा जाते हैं। उनको आजू बाजू होने की ज़रूरत नहीं है। वो 45 लाख योजन का जो स्थान है वहाँ पर सारे सिद्ध जो हैं वो वहाँ पर रहते हैं। सुषमा अनिल, होसपेट, कर्नाटक। आपका प्रश्न है कि साता असाता कर्म क्या है। साता जो सुख दे, असाता जो दुख दे, अर्थात जो साता जो सुख में निमित्त बने, असाता जो दुख में निमित्त बने। अब वो किस प्रकार से बन सकते हैं, हमारे शरीर संबंधी भी साता असाता हो सकते हैं और बाह्य संबंधी भी साता असाता हो सकते हैं। जैसे बाहर की जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं वो हमारे सब असाता कर्म का उदय है, और जितनी भी अनुकूलताएं हमको लगती हैं वो सारे के सारे साता कर्म होते हैं। इस प्रकार से इसे हम पुण्य और पाप कर्म भी कह सकते हैं। तो सुख और दुख ये हैं साता और असाता कर्म, जिनके निमित्त से आत्मा जो है दुखी और सुखी होती है। वीरेंद्र कुमार जैन, भगवा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। आपका प्रश्न है कि मैना सुंदरी और श्रीपाल की जो कथा है वो कौन से तीर्थंकर के काल में घटी। भगवान मुनि सुब्रतनाथ के काल में यह घटना घटी, जिस समय 700 लोगों को कोढ़ हुआ था और मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का विधान करके यह कोढ़ आदि दूर हुई है और दोनों ने संसार के सुख भोग करके श्रीपाल ने मोक्ष प्राप्त किया और मैना सुंदरी ने स्वर्ग आदि को प्राप्त किया। मोक्ष का स्थान श्रीपाल का क्या है ये अभी ज्ञात नहीं है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।